अब प्रस्तुत है भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध की कथा। यह कोई युद्ध की गाथा नहीं, यह कोई राक्षस वध की कहानी नहीं, बल्कि यह है मनुष्य के भीतर के अज्ञान को समाप्त करने की यात्रा। यह है मौन, करुणा और आत्मज्ञान की दिव्य गाथा। तो ऐसी ही अद्भुत और दिव्य कथाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ भगवान विष्णु अवतार की इस दिव्य गाथा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा आपकी आत्मा को छू जाएगी। जब यज्ञों की अग्नि में ज्ञान नहीं, केवल अहंकार जलने लगे, जब धर्म पुस्तकों तक सीमित होकर हृदयों से लुप्त होने लगे, तब भगवान विष्णु एक शांत, कोमल, सरल रूप में अवतरित होते हैं, बुद्ध बनकर। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ जन्म के कुछ ही समय बाद आकाशवाणी हुई, यह बालक यदि गृहस्थ रहेगा तो सम्राट बनेगा, यदि त्यागी होगा तो जगत का गुरु बनेगा। राजा ने उन्हें महलों में सुख दुख से दूर रखा, परंतु जो आत्मा विष्णु हो उसे कैसे कोई बांध सकता है। एक दिन सिद्धार्थ ने पहली बार महल से बाहर निकलना चाहा। वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और फिर एक सन्यासी। वो स्तब्ध रह गए। क्या यही है जीवन? क्या हर कोई दुख से गुजरेगा? यही क्षण था जब प्रभु का हृदय जागा। रात का समय था। पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें वरन एक दृष्टि भर निहारते हैं, आंखों में अश्रु पर हृदय में संकल्प। अब मैं इस मोह को नहीं, इस जगत के दुख का कारण खोजने जा रहा हूं। और उन्होंने महल छोड़ दिया। वह क्षण जब ईश्वर स्वयं भिक्षुक बन गया। 6 वर्षों तक वह भटकते रहे, वनों में, आश्रमों में, कठोर तपस्या करते हुए, यहां तक कि देह क्षीण हो गई, पर सत्य नहीं मिला। तभी एक दिन गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे उन्होंने प्रण लिया, जब तक पूर्ण सत्य का ज्ञान न हो मैं यहां से उठूंगा नहीं। और फिर पूर्णिमा की रात्रि में जब तारे शांत थे, जब वायु मौन थी, तब उन्होंने पाया बोधि, वह बन गए बुद्ध, जागृत पुरुष। सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पूर्व साधकों को प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य, एक संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, 3 तृष्णा का अंत संभव है, 4 8 अंगों का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यह कोई मत नहीं था, यह तो आत्मा को मुक्त करने की विधि थी। बुद्ध गांव गांव गए, राजा से लेकर भिक्षु तक हर किसी को प्रेम, करुणा और मध्य मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कभी ईश्वर से डराकर धर्म नहीं दिया, बल्कि समझाकर, भीतर की शांति दिलाकर धर्म का सार बताया। न क्रोध करो, न मोह पालो, न अधिक भोग में डूबो, बस जागो, जागो अपने भीतर। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। और फिर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। न शोक, न भय, केवल शांति, केवल मौन। तो मित्रों, भगवान बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि विष्णु का रूप केवल राक्षसों को मारने वाला नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान को मिटाने वाला भी होता है। बुद्ध कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं। बुद्ध एक अनुभव है, एक प्रकाश जो हर आत्मा को अपना रास्ता दिखा सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे दशावतार की अंतिम और भावपूर्ण कथा, कल की अवतार की भविष्यवाणी। बने रहिए भगवान विष्णु के दशावतार की इस दिव्य यात्रा में।